इस जनसंपर्क की यात्रा में 23 अप्रैल से निकलने के बाद आज पहली बार मैंने कहीं माइक पकड़ा है। मैंने पूरे चुनाव में लोगों को ये कहा है कि मैं लोगों से केवल मिलने जुलने जाऊंगा और लोग मोदी जी के कार्यों पर खुद ब खुद वोट देंगे। इस गांव के आप सबों के सुपुत्र और जिनके कारण कि मैं पिछले 15 साल में कभी मल्हारा आने का वोट मांगने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगता था कि मल्हारा मेरा गांव है तो वोट क्या मांगूं। वैसे भाई जी सुनील खवाड़े जी देवघर विधानसभा का चुनाव जिनके नेतृत्व में पार्टी लड़ रही है, वैसे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई संजीव जजवाड़े जी, इस मंडल के अध्यक्ष मिथिलेश जी, पीछे बैठे हुए इस गांव के प्रधान जी बूढ़ा राउत जी, सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नागरिकगण, मल्हारा के गणमान्य बहनों भाइयों, ये चुनाव एक ही मुद्दे पर लड़ा जा रहा है कि पिछड़े का बेटा जिसने कि 10 साल में गरीबों की सेवा करने का भरपूर प्रयास किया। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके कि जीवन को मोदी जी ने नहीं छुआ। इसीलिए कि गरीब का बेटा है, पिछड़े का बेटा है, उस आदमी ने गरीबी देखी है, पिछड़ापन देखा है, तो वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। ये चुनाव सांसद चुनने का नहीं है, क्योंकि सांसद चुनकर प्रधानमंत्री ही चुनता है। यदि सांसद नहीं होगा तो फिर प्रधानमंत्री कैसे होगा। उसके लिए 272 सीट की आवश्यकता है। 272 सीट होगा लोकसभा में, तभी कोई प्रधानमंत्री बनेगा। इसीलिए ये जो लड़ाई चल रही है कि हो कैंडिडेट से, तो ये चीज सबके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, हमने कहा, किस कारण से कहा कि हम मंच माइक नहीं पकड़ेंगे। हमने इसलिए कहा, और जो लगातार मैं रिपीट करता हूं कि माननीय मोदी जी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और मैं परचून की दुकान में, जो कुछ है सब उनके स्टॉक में। भारत सरकार नीति बनाती है और भारत सरकार की नीतियां में से जो भी हम छान के ला पाते हैं वो गोड्डा लोकसभा में लाते हैं। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा यदि कहीं योजना चल रही है तो गोड्डा लोकसभा में चल रही है, और 1.5 लाख करोड़ की योजना चल रही है। 2009 से मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान में की होले, अमेरिका में की हो रही है, सब लोग का बहुत मतलब होते हैं, लेकिन हमारा बहुत मतलब नहीं। जब मैं 2009 में एमपी बना तो भाई जी मुझे एक ही चीज लगातार कहते रहे कि मल्हारा जायरो रोड होना चाहिए, मल्हारा जाए के रोड होना चाहिए। और आज इस मल्हारा में कौन सी रोड है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड है, PMGSY का। माननीय मोदी जी का वो रोड है, और वो रोड के कारण मल्हारा में रोड आ पाया आजादी के 70-75 साल बाद। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं और आपके सुनील खवाड़े जी बधाई के पात्र हैं, जिसके कारण ये रोड आता है। पीने के पानी की समस्या है, देवघर में भी समस्या है, सभी जगह समस्या है। अब सभी जगह पाइपलाइन बिछ रहा है, आपके यहां भी पाइपलाइन बिछे।
ये किसने तय किया कि पीने का पानी जो शहर में मिलता है नल से, वो गांव में भी मिलना चाहिए? गांव के लोग चापाकल चलाते चलाते अपना हाथ क्यों दुखाए? और चापाकल से हाथ का खराब हो ही, लेकिन प्रत्येक साल गर्मी इतना बढ़ी रही कि उसके कारण पानी का लेयर जो है वो नीचे चला जाता है। चापाकल आज लगाइए और चापाकल साल 2 साल के बाद खत्म। पहले कुआं में पानी हुआ करता था, कुआं का भी पानी खत्म। जब कुआं में पानी नहीं है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, बिना पानी के आदमी जिंदा कैसे रहेगा? तो क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा कि सभी के घर में नल से जल पहुंचेगा। ये उन्होंने मिशन लिया, जल जीवन मिशन। और उसका जो सोर्स होगा, या तो कोई नदी होगा बड़ा, जैसे सभी जगह पूरे गोड्डा में गंगा से है, सरैया हाट में जरमुंडी से गंगा से है, मोहनपुर में अभी जो योजना बनी है, जो हेमंत सोरेन की भ्रष्टाचारी सरकार ने बनाया है, उससे उस समस्या का समाधान नहीं होना है। मैं लड़ रहा हूं, और यदि भगवान ने चाहा तो जब 4 जून के बाद रिजल्ट आएगा तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि मेरे लोकसभा में 3 ऐसे प्रखंड हैं जिसको कि गंगा से पानी मिलेगा। वो मोहनपुर है, सोनाराय ठाड़ी है और सारनाथ। यही रास्ता है। पानी की समस्या का समाधान हो गया, स्वास्थ्य की सुविधा का समाधान हो गया। यहाँ एम्स खुल गया, इतना बड़ा एम्स खुल गया। मल्हारा चूंकि अमीर गांव है तो यहाँ के बच्चे जो है बहुत बाहर भीतर जाते होंगे, आते होंगे। एयरपोर्ट हो गया, यहाँ पुनासी सिंचाई का साधन हो गया, इसी के चारों तरफ गुजरेगा। ये मोहनपुर को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला। आपको पता है कि कौन रोक रहा था? मेरे कहने का मतलब है कि मैं काम गिनाने के लिए नहीं आया, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि मोदी जी ने यहां काम किया है। मोदी जी के प्रतिनिधि होने के नाते मैंने काम करने की कोशिश की। तो मेहनताना का समय जो है 5 साल के बाद आया है, और इस कारण से हम आपसे मेहनताना मांगने आए हैं, काम करके मेहनताना मांगने आए हैं। क्यों? और 2009 में जब मैं पहला चुनाव लड़ने के लिए आया तो भाई जी मुझे सबसे पहले मिले थे, सबसे पहले मिले थे। थोड़ा जानते थे, थोड़ा नहीं जानते। ये राकेश करमेह जी के साथ पहली बार मेरे से मिलने आए थे। और 2009 से लगातार कोई भी चुनाव हो, इन्होंने सारथी की तरह उस भूमिका का निर्वाह किया। और मैंने उस दिन भी कहा था जब पहला मुलाकात हुआ था कि भाई जी यहाँ हम कोई अपेक्षा लेने लो, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, सोच को बदलने आए हैं। हम काम छोड़कर आए हैं। 12 करोड़ रुपया सालाना मेरा पैकेज था, यहां तो 16,000 रुपया वेतन मिलेगा। हम गोड्डा लोकसभा के दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं। हम यहां विकास करने के लिए आए हैं, और यदि विकास नहीं कर पाए तो दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वोट मांगने नहीं आएंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये मैंने 2009 में कहा था, और आज मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने कहा था उसको मैंने पूरा किया। इस कारण से पिछली बार मल्हारा ने खूब वोट दिया। इस बार मेरी अपेक्षा है, मल्हारा पंचायत से यहाँ मुखिया जी भी हैं, माता जी हैं, आप सबों से आग्रह कि सुबह सुबह उठिए 1 तारीख को, पहले जो है मतदान करिए, फिर जलपान करिए, और पिछली बार जितना वोट दिए थे उससे ज्यादा, कम से कम 20-25% ज्यादा वोट दीजिए। हम ये चाहते हैं कि चूंकि मोदी जी ने इतना काम किया है तो जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है उसकी मैं जमानत जब्त कर दूं, जिससे ये मोदी जी को बता पाऊं कि यदि आपने विकास किया गोड्डा का, तो गोड्डा के लोगों ने आपको भरपूर जो है अपने बैलेट से ये बताया कि झारखंड में सबसे ज्यादा यदि कहीं वोट मिला और सबसे ज्यादा वोटों से कोई लोकसभा जीती गई
तो वो गोड्डा लोकसभा है। यही आशीर्वाद आप लोगों से चाहिए। आप सब आए इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।